जब किसी की हीलिंग होनी है, विच मीन्स किसी के मन और शरीर को हेल्थ देनी है, तो उसमें किस किस का रोल प्ले करता है देखते हैं थोड़ा सा। अगर सपोज मेरा शरीर बीमार है तो मेरे शरीर को ठीक करने में किस किस का रोल प्ले होगा। सबसे पहली चीज, मेरे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आप कहेंगे कि मेरा मन भी ठीक होना चाहिए। स्पेशली आयुर्वेदा, होम्योपैथी, एलोपैथी में भी डॉक्टर्स हमेशा हमें कहते हैं आप टेंशन मत लीजिए, आप स्ट्रेस मत लीजिए। आप टेंशन लेंगे ना तो आपका शरीर ज्यादा टाइम लगाएगा ठीक होने के लिए। तो हर एक कहता है कि मन और शरीर का कनेक्शन है। हर एक ने हमें हमेशा बताया है कि मन का प्रभाव शरीर पर पड़ता है। अगर हम चाहते हैं कि शरीर जल्दी ठीक हो तो ये मन से जाने वाली ऊर्जा, क्योंकि हमारी हर सोच, हमारा हर संकल्प हमारे शरीर तक पहुंचता है। एक तरफ से हमें अच्छी दवाइयां मिल रही हैं, सही विधि मिल रही है शरीर के लिए, लेकिन यहाँ से अगर हम अच्छी एनर्जी नहीं दें तो डॉक्टर्स कहते हैं आप 10 दिन में ठीक हो जाएंगे, लेकिन हमें 12 दिन हो गए, 13 दिन हो गए, हम ठीक नहीं हो रहे हैं। तो फिर हम डॉक्टर से कहते हैं डॉक्टर साहब आपने तो कहा था ना कि 10 दिन में ठीक हो जाएगा, तो हम क्यों नहीं ठीक हो रहे। तो डॉक्टर साहब कहते हैं आप अपने मन को थोड़ा शांत करो, फिर आप जल्दी ठीक हो जाओगे। तो जब हमें आप डॉक्टर्स एक समय बताते हैं कि आप इतने दिन में ठीक हो जाएंगे, तो आपका बताया हुआ समय वो बिल्कुल सही होता है, लेकिन वो समय किस आधार से निश्चित होता है कि मेजॉरिटी लोग उतने दिन में ठीक होते हैं। तो वो एक कैलकुलेशन है बेस्ड ऑन नंबर्स ऑफ द मेजॉरिटी। तो सेम बीमारी, सेम दवाई मेजॉरिटी लोगों को उतने दिन में ठीक करती है। तो सपोज मेजॉरिटी का फिगर 10 दिन का है, तो आप पेशेंट को कहते हैं आप 10 दिन में ठीक हो जाएंगे इस दवा से। लेकिन अगर वो पेशेंट बहुत ज्यादा चिंता करता है, सारा दिन सोचता रहता है हाय मैं बीमार हूँ, हाय मैं बीमार हूँ, हाय मैं कब ठीक होगा, मैं कब काम पे जाऊंगा, ये कभी ठीक भी होगा कि नहीं होगा, मुझे क्या हो गया है अचानक, हम तो ठीक थे, इतनी बड़ी बड़ी बीमारी कहाँ से आ गई है। कंटिन्यूअसली बीमारी बीमारी, बीमार हो, दर्द में हो, ये सोचते रहते हैं। तो आपकी जो दवा है वो तो शरीर को लगती है, क्योंकि आपने दवा ही शरीर के लिए ही दी है, तो वो दवा शरीर को ठीक करने के लिए होती है। लेकिन एक और चीज का असर जो शरीर पर पड़ रहा है वो हमारे मन की स्थिति है। तो वो पेशेंट की मन की स्थिति अगर ठीक नहीं होती तो आपने कहा था 10 दिन, लेकिन उसको 12 दिन, 14 दिन, कभी कभी तो उससे भी ज्यादा लग जाता है। और कभी कभी तो ऐसे लोग भी मिलते हैं जो इनको आपने कहा था 10 दिन, लेकिन वो 6-7 दिन में ही ठीक होने लग जाते हैं, क्योंकि वो यहाँ से बहुत पीसफुल और पावरफुल वाइब्रेशंस अपने शरीर को दे रहे हैं। उनको संपूर्ण विश्वास है परमात्मा में, आप में, खुद में। ये संपूर्ण विश्वास, ये संपूर्ण निश्चय उनके शरीर को बहुत अच्छी ऊर्जा देता है। तो यहाँ से आपकी विधि, आपकी दवाई और यहाँ से उनके मन की स्थिति, जब सब चीज इस शरीर को सही मिलती है तो ये शरीर बहुत जल्दी ठीक होने लग जाता है। तो इसलिए पेशेंट की हेल्थ में उसके मन की स्थिति का तो बहुत बड़ा रोल है। तो सबसे पहली चीज पेशेंट के मन की स्थिति। दूसरा, जो उसके परिवार वाले हैं उनके भी मन की स्थिति, क्योंकि परिवार शरीर का ध्यान तो बहुत अच्छा रखता है पेशेंट के, उनको समय पे दवाई, खाना पीना, आराम सब कुछ बहुत अच्छे से कराते हैं। लेकिन अगर परिवार चिंता में रहे, बार बार बीमारी के बारे में ही सोचे और बोले, तो उसके वाइब्रेशंस भी उस जो बीमार है उसको पहुंचते हैं। तो परिवार के मन की स्थिति का भी बहुत बड़ा रोल होता है। अब पेशेंट के मन, परिवार का मन। तीसरा, एक जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो है आपका मन। मतलब वो है डॉक्टर्स, नर्सेस और सारा जो हीलिंग करने वाला स्टाफ है, मतलब सारे लोग जो उस पेशेंट का इलाज कर रहे हैं, उन सब के मन की स्थिति का असर भी पेशेंट के मन की स्थिति पर पड़ता है और पेशेंट के शरीर पर भी वो वाइब्रेशन का असर पड़ता है। तो इसलिए हीलिंग मतलब हमारे मन की स्थिति का रोल
दूसरों को ठीक करने में। तो सिर्फ पेशेंट का मन नहीं, जो डॉक्टर का मन है उसका रोल भी पेशेंट को ठीक करने में बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। और इसीलिए मन की स्थिति आपकी हमेशा हाई वाइब्रेशनल होनी चाहिए, हमेशा शक्तिशाली, शांत। आपके अपने व्यक्तिगत जीवन में कोई बात चल रही हो, कोई आपके परिवार में कोई बात आई हो, घर में कोई परिस्थिति है, अगर उस बात को लेकर आप अपने हॉस्पिटल पहुंचते हैं, अपने पेशेंट्स को देखना शुरू करते हैं, तो आप इलाज तो परफेक्ट ही करेंगे, क्योंकि वो तो आपके अंदर फिक्स्ड हो गया है, वो तो आप कभी गलती कर ही नहीं सकते। इलाज परफेक्ट होगा, लेकिन अगर आप यहाँ से परेशान हैं तो उस दिन हीलिंग उतनी अच्छी नहीं होगी, इलाज सही होगा, क्योंकि आपसे जो वाइब्रेशन उनको जाएगी वो चिंता की होगी, दुख की, डर की, दर्द की होगी, जो आपके अपने कोई व्यक्तिगत कारण की वजह से हो सकता है। इसीलिए दूसरों का इलाज करने के लिए हमारे मन की स्थिति का रोल बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। हम ऐसा नहीं कर सकते कि मन में कुछ चल रहा है, यहाँ से हम मुस्कुरा रहे हैं, प्यार से बात कर रहे हैं और उनकी नब्ज देख रहे हैं और उनको दवाई लिख कर दे रहे हैं। ये थोड़ी सी हीलिंग में कमी आ जाएगी अगर हम यहाँ से नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए हीलिंग द हीलर, अर्थात औरों की हीलिंग करने से पहले हमें अपने मन का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और इस समय तो खैर बहुत 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 जरूरी, कंपल्सरी ही है।